नमस्कार, स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल में। प्यारे छात्रों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इंग्लिश का वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसको आपको पढ़ने से आपका एक्टिव पैसिव जो है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। आपको अगर डर लगता होगा तो आज के बाद आपका डर खत्म होने वाला है। चलिए देखिए, एक्टिव पैसिव ये कर्तावाचक और कर्मवाचक होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस जो होती है आपको पता होना चाहिए कि पैसिव जो बनती है वो 8 टेंसों की बनती है। ठीक है, पैसिव जो बनती है वो सिर्फ 8 टेंसों की बनती है, जबकि एक्टिव वॉइस जो होता है वो पूरा 12 टेंसों का बनता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इनकी वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले आपको वर्ब लिखाएंगे, वर्ब। और वर्ब्स में लिखाने से पहले आपको एक टेबल बनानी है हमारे साथ में। इस तरफ आप टेंस लिखेंगे, यहाँ पर आप एक्टिव वर्ब लिखेंगे और यहाँ पर आप पैसिव वर्ब लिखेंगे, पैसिव वर्ब। ठीक है, तो चलिए साथ साथ लिखते चलिए आप लोग भी और बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या होती है? डू या डज, डू या डज। एक वचन के साथ डज लगता है, बहुवचन के साथ डू लगता है। और पैसिव वॉइस की वर्ब जो होती है इज, एम और आर। दूसरा टेंस है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सारी क्रिया होती है एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर। और जबकि पैसिव वॉइस की सारी क्रिया होती है इज, बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ठीक है, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी एक्टिव वॉइस में साइक्लिया होती है हैज और हैव। और जबकि पैसिव वॉइस की साइक्लिया होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम आपको एक्टिव वॉइस, जबकि आपको हमें पैसिव वॉइस पढ़ाना है, हम आपको एक्टिव वॉइस के वर्ब क्यों बता रहे हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस का अगर आपको वर्ब आती होगी तो आप टेंस को पहचानेंगे, उस टेंस को पहचान कर ही आप पैसिव वॉइस के वर्ब वहाँ पे लगा पाएंगे। अगर आप यही नहीं पहचान पाएंगे किस टेंस का वाक्य है, तो आपको आपका जो टेंस है जब पहचान नहीं पाओगे तो फिर बना नहीं पाओगे, तो फिर ही गलत हो जाएगा, है ना। तो अब अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो वर्ब होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है। जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब नहीं बनती है। यहाँ पर लिख सकते हैं नो वर्ब, इसकी कोई क्रिया नहीं बनती है, इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की साइक्लिया होती है डिड, जबकि पैसिव वॉइस की साइक्लिया होती है वाज या वर, वाज या वर होती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इसकी साइक्लिया क्या होती है? वाज और वर, वाज और वर। जबकि पैसिव वॉइस की साइक्लिया होती है वाज बीइंग और वर बीइंग। वाज बीइंग और क्या होती है? वर बीइंग होती है। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस,
पास्ट परफेक्ट टेंस की साइक्लिया आपकी क्या होती है, एक्टिव वॉइस में होती है हैड और पैसिव वॉइस में होती है हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट टेंस अब बचा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहला बच्चों एक्टिव वॉइस की साइक्लिया होती है हैड बीन, लेकिन पैसिव वॉइस की साइक्लिया नहीं होती है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोबल। इस टेंस की साइक्लिया नहीं बनती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नोबल। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर आई, समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लिख। अब देखिए यहाँ पर अगला टेंस आपका आएगा फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके साइक्लिया क्या होती है, शैल और विल, शैल और विल। जबकि पैसिव वॉइस में होती है शैल बी और विल बी, ये साइक्लिया होती है। तो यहाँ पर आई और बी कर्ता के साथ शैल आता है, अन्य सभी कर्ता के साथ विल आता है। कंटीन्यूअस की साइक्लिया यही होती है, एक्टिव वॉइस में शैल बी और विल बी, जबकि पैसिव वॉइस में साइक्लिया नहीं होती इसकी, नो वर्ब, नो वर्ब। ठीक है, इसके बाद में परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की साइक्लिया होती है शैल है और विल है, जबकि पैसिव वॉइस की साइक्लिया होती है शैल है बीन, शैल है बीन और विल है बीन, विल है बीन, विल है बीन। बीन लिखा है, ये नीचे लिखते हैं। चलिए, इसके बाद में परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट टेंस आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसकी साइक्लिया पैसिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस में तो होती है शैल है बीन, शैल है बीन या विल हैव बीन, विल हैव बीन, लेकिन पैसिव वॉइस में साइक्लिया नहीं होती है। यहाँ पर आप नो वर्ब लिख सकते हैं, कोई साइक्लिया नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये आपकी साइक्लियाएं हो गई। तो इन साइक्लियों को आपको याद करना है। ठीक है, अगर इन साइक्लियों को आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो ये आप गारंटी है इस इन जो एक्टिव वॉइस है ये आपको बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलिए इनको हम साफ करते हैं। जो लोग प्यारे बच्चों, जो लोग लिख ना पाए हो, जिन लोगों ने इसको लिख ना पाया हो, तो आप वीडियो को पुश करके थोड़ा बैक करके आराम से लिख लीजिए। ठीक है, तसल्ली से। चलिए, इसके बाद में एक्टिव वॉइस में दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, केस टेबल। क्या है इंपॉर्टेंट, केस टेबल। केस टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कर्ता कारक कर्म कारक जो होता है, कारक चिन्ह जैसे होता है, कारक टेबल है ये। इंग्लिश में भी कारक होती है जैसे संस्कृत में होती है, ऐसे इंग्लिश में भी होती है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1 में आप यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनेटिव केस। चलो यहाँ पे लिखते हैं नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, और ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इधर आपका केस हो गया ऊपर और नीचे रहता आपका पर्सन। ये आपकी एक टेबल बनकर तैयार हो गई। ऐसे आप हमारे साथ टेबल बनाते चलिए। ठीक है, ये देखिए हम टेबल बना दी। और या पहले वाले में थोड़ा ज़्यादा गैप रखेंगे, दूसरे वाले में कम गैप रखेंगे, एक ही का गैप रखेंगे और थर्ड में ज़्यादा गैप रखेंगे। ठीक है, चलिए इनको
इनको लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। इधर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन। ये आपका सेकंड पर्सन है और ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए आई, माई, मी, यू नहीं, इसमें दो आते हैं, आई, माई, मी, थोड़ा जगह और बना लेंगे। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। इसमें सेकंड पर्सन से पे आता है यू, योर, यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स और इट। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है टेबल। अगर इसमें देखिए पैसिव वॉइस में क्या है कि नॉमिनेट का मतलब होता है कर्ता का, इसका मतलब क्या होता है, कर्ता का। पजस्ती का मतलब होता है संबंधकार, संबंधकार। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कर्म का। और पैसिव वॉइस में कर्म को कर्ता बनाया जाता है और कर्ता को कर्म बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और थर्ड पुरुष इसका मतलब होता है। तो ये आपके कर्ता कारक होते हैं, कर्म कारक होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें हमारा काम क्या है, आई को मी में चेंज करना है, मी को आई में चेंज करना है, वी को अस में चेंज करना है, अस को वी में चेंज करना है, यू को यू में चेंज करना है, ही को हिम में, हिम को ही में, सी को हर में, हर को सी में, दे को देम में, देम को देम में, इट को इट ही जाएगा। ठीक है, तो ये 20 वाली जो पदस्थिति टेबल है, इसका काम आपको टेंस बनाने में अपना की जो मीनिंग होती है वो मीनिंग लिखने में होता है। और दूसरी कंडीशन होती है इसका टेबल, इस टेबल का काम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत होता है। बस इतनी दो चीज़ें आप लोग हमें याद करके सुना दीजिए तो हम आपको एक्टिव पैसिव बनाना सिखा देंगे। ठीक है, तो इस टेबल को आप आराम से लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर। तो प्यारे बच्चों, सभी पैसिव वॉइस के लिए, और हमने आपको बताया था जो पैसिव वॉइस है सिर्फ 8 टेंसों की बनती है। इसके लिए एक नोट पॉइंट भी याद रखेंगे। नोट पॉइंट ये है कि सभी पैसिव टेंस में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस टेंस के लिए एक हम आपको फार्मूला लिखाते हैं, स्ट्रक्चर, उसके तहत आप लोग इसको बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और वो सब्जेक्ट होगा पैसिव सब्जेक्ट। पी सब्जेक्ट का मतलब है पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब लिखेंगे आप इज, एम, आर। इसमें से जो भी सुटेबल होगा कर्ता के अनुसार आप वर्ब लगाएंगे। इसके बाद में आप मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाई, और इसके बाद में पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, सी राइट्स ए लेटर। सी राइट्स ए लेटर। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये वाक्य क्या प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है। तो देखो यहाँ मुख्य क्रिया में एस लगी है, तो 12 टेंसों में केवल टेंस एक ऐसा है, कौन सा, प्रेजेंट टेंस। इस टेंस में जो है केवल एस या यस लगता है और किसी टेंस में तो लगता नहीं।
तो हमने पहचान लिया कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब हमें इसमें स्ट्रक्चर में ये जो वाक्य लिखा है एक्टिव वॉइस का, ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है। इसको हमें पैसे बदलना है। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि इसमें कर्ता क्या है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, इसमें कर्म कहाँ है। जब तक आप ये चीज़ नहीं पहचान पाओगे तब तक आप इन वाक्यों को सही नहीं बना पाओगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये देखिए आपका जो शुरुआत में लिखा है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट। और ये जो आपका लास्ट में वर्ड लिखा है, देखिए मुख्य क्रिया, ये जो एस लगी है ये आपकी क्या होगी, मेन वर्ब होगी, ये आपकी मेन वर्ब होगी। और मेन वर्ब के तुरंत बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, यानी कर्म आता है। ये आपका कर्म है, ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो भी कर्म है उसको कर्ता बनाया जाता है, यानी कि कर्म को क्या बनाया जाता है, कर्ता, और कर्ता को क्या बनाया जाता है, कर्म बनाया जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो कर्ता है उसे कर्म की जगह लिखा जाता है, जो कर्म है उसे कर्ता की जगह लिखा जाता है, आपस में चेंजमेंट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आएगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट बनेगा तो इसको हम पहले लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। अब देखिए इसको हमने उठा के आगे लिख दिया, अब ये सब्जेक्ट बन गया, कर्ता बन गया है। अब यहाँ पे आप कर्ता को पहचानना, ये कर्ता आपका एक वचन है, बहुवचन है, ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो इज होता है ये आपकी सिंगुलर वर्ब है, ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। आर है ये आपकी प्लूरल वर्ब है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। और आई जब करता आएगा तब क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए लेटर माने एक पत्र। एक पत्र ऑलरेडी सिंगुलर होता है, क्योंकि एक की बात जब जहाँ पर सिर्फ एक की बात करी जाए वो आपका सिंगुलर होता है, एक से अधिक की बात करी जाए वो आपका प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो यहाँ पर ए लेटर, इसके साथ में ये करता एक वचन हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, एज। तो यहाँ पे हमने वर्ब लगा दी एज, ठीक है। जैसा हमारा रूल है, स्ट्रक्चर है कि सबसे हम पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमने पैसिव ये सब्जेक्ट ए लेटर लिख दिया। इसके बाद में कर्ता के अनुसार जो भी सुटेबल होगा हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हमने इज लगा दी। इसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, राइट। ये एस तो आपका टेंस की पहचान है, इसको हम अलग कर देंगे, यहाँ बचेगा राइट। तो हमने आपको लिखाया था सभी पैसिव टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए लेटर हो गया, ए लेटर इज, ओके। इसके बाद में राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, WRITTEN, रिटेन हो गया। इसके बाद में क्या लिखा है, बाई लिखा है, तो बाई लिख दीजिए। बाई के बाद में क्या लिखा है, पैसिव ऑब्जेक्ट। अब देखिए सी जो है हमने आपको टेबल लिखाई है, ठीक है, उस टेबल को आप याद कर लीजिए। उसमें आपको देखिए नॉमिनेटिव केस में सी लिखा होगा, तो इसका जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप टेबल में ऑब्जेक्टिव केस के सामने देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस के सामने देखिए क्या लिखा होगा, हर लिखा होगा, ठीक है, हर लिखा होगा। आपको याद करने के लिए हम एक बार फिर ध्यान दिवा दें। तो हमने देखिए जो सबसे ऊपर था आई के लिए क्या होता है, मी। इसके बाद में वी के लिए क्या होता है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट में आता है, वी के लिए होता है अस। और यू के लिए तो यू रहता है ऑब्जेक्ट केस। ही के लिए क्या हो जाता है, हिज। सी के लिए क्या हो जाता है, हर, ठीक है। दे के लिए क्या हो जाता है, देम। और इट के लिए तो इट ही रहता है, ठीक है। तो ही का हिम हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका आपस में क्या हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो इसको हम बाय हर लिख दें। तो इस प्रकार से हमारा ये पैसिव वाक्य बन गया। बहुत ही आसान है, आपने पैसिव वॉइस बना लिया, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।
अगला वाक्य लिखो और समझे। यू टीच मी, वाक्य लिखा है यू टीच मी, तो ये आपका टेंस प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। क्यों प्रेजेंट टेंस का वाक्य है? देखो ना, इसमें कोई तो सहायक क्रिया नहीं आई, ठीक है। जब कोई सहायक क्रिया ना लगा हो और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो आप समझ लेना ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पर ये बताइए क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये आपकी मेन वर्ब है। तो देखिए अब यहाँ पर मी आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को जब हम कर्ता बनाएंगे तो देखिए आप ध्यान से मी है, जब ये कर्ता की जगह पे आएगा, ये देखिए कर्ता की जगह होती है और ये कर्म की जगह होती है। तो जब मी कर्ता की जगह पे आएगा तो इसका स्वरूप बदल जाएगा, यानी मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। अब जब कर्ता आई हो गया तो आई के अनुसार हमने क्या बताया कि वर्ब क्या लगी, एम लगेगी, ठीक है। आई के साथ वर्ब क्या लगेगी, एम लगेगी। इसके बाद में कर्ता लिख लिया, वर्ब लग गई, मेन वर्ब क्या है, टीच। टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। इसके बाद में प्रीपोजिशन क्या लगेगा, बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों यू का यू ही रहता है, तो यहाँ पर यू आप लिख देंगे, ठीक है। एक और बात समझें, रमेश हेल्प्स मी, रमेश हेल्प्स मी, ये वाक्य लिखा है तो मी आपका आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एम, आई आगे कर्ता बन जाएगा, आई के साथ वर्ब क्या लग जाएगी, एम। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड बाय रमेश, ठीक है। सी, चलो ही कर लो, ही plucks the flower today, ठीक है। ये वाक्य लिखा है he plucks the flower today, तो इस वाक्य को हम देखो यहाँ पर बना के दिखा देते हैं, थोड़ा नीचे जगह कम है। तो he, तो यहाँ पर देखिए द फ्लावर है, ये आगे आ जाएगा, तो द फ्लावर, ये एक सिंगुलर है, एक वचन है, इज लग जाएगा। और प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड, प्लग्ड बाय हिम, प्लग्ड बाय हिम, तो ये का क्या हो जाएगा, हिम। अब बचा यहाँ पे क्या शब्द, अन्य शब्द में टुडे बचेगा, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, टुडे, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, बताएं। और वाक्य को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एवरीवन डज हिज वर्क। अब देखिए हिज वर्क आपका क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हिज वर्क इज। अब देखिए यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, डू, ये में ईएस लगी, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे डज कोई मुख्य क्रिया सहायक क्रिया नहीं लगी है, ठीक है। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन बाय एवरीवन, एवरीवन, देखिए एवरीवन लिखो या ना लिखो वाक्य आपका सही माना जाता है, ठीक है। अगर एवरीवन लिखते हो तो सही, ना लिखो तो इतने ही तक आपका आंसर सही माना जाता है। आप लिखते हो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो भी ठीक है, कोई काटेगा नहीं, आपका वाक्य सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, ही हेल्प्स द पुअर, तो इसको हम बनाएंगे, द पुअर पहले आ जाएगा, द पुअर, साइक्रिया क्या लग जाएगी, इज, हेल्प्ड बाय हिम। और समझो वाक्य, ये लिखा है वाक्य नंबर तीसरा, आई नो हर, तो हर जो है देखिए हर कहाँ लिखा है, ये हर का क्या होता है, सब्जेक्ट के सी होता है, तो
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, इसके अनुसार वर्ब लग जाएगा इज। ठीक है, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है नॉन। अब देखिए नॉन, नो के बाद में कभी प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता है, नो के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन लगता है वो टू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टू, आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा मी, तो आई सी इज नॉन टू मी, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो आपका बाय लगता था वहां पर अब क्या लगेगा, यहाँ नो के जब नो आएगा तभी टू लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वीना डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो देखिए ए सॉन्ग आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो ए सॉन्ग। ठीक है, एक वचन है, साइकिल क्या लग जाएगा इज, नॉट आया है इसमें तो नॉट लग जाएगा नॉट। अब देखिए सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है संग बाय बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो देखिए गुड न्यूज यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, क्या हो जाएगा बाय अस। ठीक है, तो इस प्रकार से इन टेंसों को हम लोग बना लेंगे। चलिए आगे समझते हैं, चलिए इन टेंसों को भी कर लेते हैं। ठीक है, द रिच हेट द पुअर, तो द पुअर इधर आ जाएगा, द पुअर इज, हेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है हेटेड बाय द रिच। ठीक है, अगला वाक्य लिखा है माई फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज एवरी मंथ। तो यहाँ पर इतना बड़ा वाक्य देखकर आप लोग कहते घबराए नहीं, तो देखो ये आपको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपको ये करता है मुख्य क्रिया क्या है सेंड्स माने भेजना, इसके तुरंत बाद हमने बताया था ऑब्जेक्ट आता है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखो हिम का क्या हो जाता है ही हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा ही एक वचन है, साइक्रिया क्या लगेगी इज, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है सेंट। ठीक है, बाय माई फादर, ठीक है बाय माई फादर 500 रुपीज एवरी मंथ। अगला वाक्य लिखा है योर शॉपकीपर सेल्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। ये देखिए मुख्य क्रिया क्या है मैन वर्ब, बेचना, बेचना के बाद अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी पूरा सब्जेक्ट है, तो इसे सब्जेक्ट बना लेंगे अ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉफी, कॉफी ये आपका सिंगुलर है, साइकिल ये लग जाएगा, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है सोल्ड बाय योर शॉपकीपर, योर शॉपकीपर। ठीक है, इस प्रकार से आप इस वाक्य को आसानी से बना लेंगे। आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन। तो बड़े ध्यान से देखना इस वाक्य को, देखो क्या लिखा है, ये आपका नेगेटिव वाक्य है, नॉट आया है, ये आपकी मुख्य क्रिया है, द रीजन ऑफ हिज एडमिशन ये पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा, द रीजन ऑफ हिज एडमिशन, तो ये कर्ता बना लेंगे द रीजन ऑफ हिज एडमिशन। ये आपका सिंगुलर है, वर्ब इज लग जाएगा, नो का थर्ड फॉर्म नॉन। ठीक है, नॉन, अब हमने बताया अगर नो आए तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगता है, नॉन टू मी। द टीचर टीचेज यू इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दो हैं आपके, यू भी है और एक इंग्लिश है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपका सजीव है और ये आपका निर्जीव है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे किसी को भी एक से बना लेंगे, अगर आप यू से बनाते हैं तो यू से बना लीजिए, अगर यू करता बनाएंगे तो साइकिल यहाँ क्या लग जाएगी आर लग जाएगी, आर। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट, टॉट इंग्लिश बाय द टीचर।
अथवा आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इंग्लिश से बनाएंगे अगर तो इंग्लिश इज टॉट यू बाय द टीचर। तो दूसरे तरीके से आप वाक्य को इस प्रकार से आराम से बनाइए, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ पर नो का थर्ड फॉर्म छूट गया है, यहाँ पर नॉन हो जाएगा, ठीक। नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन। इंटेरोगेटिव वाक्यों को समझते हैं। तो देखो इंटेरोगेटिव प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो WH टाइप, ठीक है, WH टाइप वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं। तो पहला वाक्य लिखा है आपका डज ही हेल्प्स हिज वाइफ। तो ये आपका वर्ब से स्टार्ट वाक्य है। जब वाक्य की स्टार्टिंग वर्ब से हो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब। और वर्ब हम लगाएंगे कर्ता एवं साथ। देखिए कर्ता ये मुख्य क्रिया होगी, ये आपका कर्ता होगा हिज वाइफ। हिज वाइफ एक वचन है तो यहाँ पे वर्ब जो लगेगी वो क्या लगेगी, इज लगेगी, ठीक है। ये जब हमने वर्ब लगा दी हिज वाइफ, ओके। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई। ही का क्या ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, हिम। इस प्रकार से हमने प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बना लिया। देखिए दूसरा वाक्य समझे कि डू ऑल स्टूडेंट्स ब्रिंग्स देयर बुक्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, देयर बुक्स। देयर बुक्स इधर लाएंगे तो इसके अनुसार वर्ब क्या लग जाएगी, आर, देयर बुक्स। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रंग, BRUNG। इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई। ऑल द स्टूडेंट्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। वाक्य नंबर तीसरा ध्यान से समझे, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। तो द प्लांट्स आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार वर्ब क्या लग जाएगी, आर, द प्लांट्स। वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड होता है, पानी देना, बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। और क्वेश्चन मार्क वैसे लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वैसे लगाएंगे। लिखा है अब ये देखिए अब वाक्य का आपका चेंज हो गया, टेंस जो है ये WH टाइप का वाक्य है। जब प्रश्नवाचक इस प्रकार का है WH टाइप वाक्य में, जिससे वाट है, वाट का तो वाट ही रहेगा, कुछ चेंज होना नहीं है इसमें। इसके बाद में यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम यहाँ वर्ब क्या लगाएंगे, इज। वांट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वांटेड। और बाई, यू आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वाक्य बन गया व्हाट इज वांटेड बाई यू। अब देखिए ये वाक्य लिखा है पांचवा, हु टीचेज यू फिजिक्स। तो देखिए इस हु वाले वाक्य होते हैं जो, और हाँ यहाँ पे समझ लीजिए, हु वाले वाक्य और विच वाले वाक्य। हु को बाई हुम में चेंज करके बना लेते हैं हम टेंस को, और विच को बाई विच में चेंज करके बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो हु को बाई हुम में चेंज कर देंगे, बाई हुम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यू लिखा है और फिजिक्स लिखा है। अगर आप यू इधर लाएंगे तो वर्ब लगेगी आर यू, ठीक है, आर लग जाएगी। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, फिजिक्स। अब बाई पहले लग गया तो अब लास्ट में बाई नहीं लगेगा। अथवा आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसको, अगर आप हु को बाई हु में चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हु को आप हु रखिए, हु। इसके बाद में अगर आप यू इधर लाएंगे तो आर लग जाएगा, फिजिक्स इधर लगाएंगे तो फिर आपका इज लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप आर यू टॉट फिजिक्स और बाई फिर लास्ट में लगेगा और क्वेश्चन मार्क। अथवा आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं, चाहे आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है।
तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बताएं।